सवाल मुझे सागर पवार जी का नजर आ रहा है। सागर जी ने पूछा है कि टीसीएस इज अंडर परफॉर्म्ड। आई हैव टीसीएस फॉर 4 years, गिव मी 6 month टारगेट्स। मुदित सर, आप जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 साल आई थिंक यही पूछा है ना, 4 साल के टारगेट। जी सर, 4 साल से है इनके पास टीसीएस। कह रहे हैं कि उस तरीके से परफॉर्मेंस टीसीएस की तरफ से देखने को नहीं मिला है, तो आगे 6 महीने का और इनका नजरिया है होल्ड कर देगा। तो क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं टीसीएस में? देखिए व्यू पॉजिटिव है और खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं, और जो भी आपके पास पोजीशन है वहां भी आप बने रहिए, क्योंकि जिस तरह के चार्ट्स टीसीएस में बने हैं और एक हेल्दी करेक्शन के बाद देखने को मिल रहा है, तो बाउंस बैक आ सकता है। और 2250 2240 के आसपास अच्छे लेवल्स हैं, खरीदारी करने की सलाह है। और 2450 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 2450 पर फिर रिव्यू करेंगे, तब बड़े अपसाइड मूव के लिए दोबारा टारगेट्स हो जाएंगे। बट अभी हाल फिलहाल इन लेवल्स पे तो अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 4 साल से अगर रिटर्न नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आपका पेशेंस अच्छा है, आप बने रह सकते हैं। और अभी भी मैं बोलता हूँ, आप और 4 साल बने रहेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे, क्योंकि जो जो पेन वाला पीरियड था वो आई थिंक आपने निकाल दिया है। तो क्योंकि हम्म। जो कुछ भी इम्पैक्ट आना था एआई को लेकर, जो कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट था, 4500 के आसपास आई थिंक बायबैक किया था। और फिर उसके बाद वो लेवल्स देखने को नहीं मिले, काफी करेक्शन बनी, एआई का इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो कुछ खराब कुछ हो सकता था वो सब देखने को मिल चुका है। तो अब आने वाले 4 साल बहुत अच्छे रह सकते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, ये सब हमने सुना है। तो हो सकता है वो टीसीएस यहाँ पर फुलफिल करता हुआ नजर आए, तो बने रहने की सलाह है। और बहुत छोटे से टारगेट है, 2450 के, फिर दोबारा रिव्यू करेंगे, बने रहिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज आपके फोकस में होने चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज आज आपके फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में 200 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने ईईएसएल के 5.71 करोड़ शेयर्स राइट बेसिस पर सब्सक्राइब किए हैं। इस फंडिंग का यूज इंडिया में बन रही ग्रीन फील्ड मल्टी गीगावाट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट एक्साइड की ट्रेडिशनल बैटरी बिजनेस से ईवी और लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट में एक्सपेंशन को और सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ अभी हमने हाल फिलहाल में देखा भी था कि नुवामा ने एक्साइड पर अपना व्यू रिसेंटली अपग्रेड भी किया है। सर, अपने 52 वीक हायर जोन में ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है एक्साइड। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं, और अभी 466 रुपए के आसपास है। स्टॉक ने एक मूवमेंट दिया 380 रुपए से 500 तक का मूवमेंट देखने को मिला। फिर वहां से कुछ करेक्शन देखने को मिली है। 460 के आसपास बॉटम बनाया आज के सेशन में ही। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। और क्योंकि डेली सुपर ट्रेंड वहां पर है और 21 ईएमए भी एक साथ निकल कर आ रहा है, तो आज का जो लो है 460 और 459 का, ये ब्रेक आज के सेशन में तो नहीं करना चाहिए। कोई और कल हम्म। खराब खबर आ जाए मार्केट में और फिर बड़ा करेक्शन देखने को मिले, उसमें नहीं बोल सकते। बट यस, आज ट्रेडिंग एक्टिविटी को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमें लगता नहीं है ये 459 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी है, एक बार ट्राई करना चाहिए, बाय करना चाहिए इस स्टॉक को। और बहुत छोटा सा 490 के टारगेट्स बनते हैं, फिर उसके बाद 3-4 महीने के लिए नजरिए से पोजीशन बनाते हैं, तो 530 तक की भी रैली एक साइड में देखने को मिल सकती है। 530 तक की रैली एक साइड दिखा सकता है। इसके अलावा आज रियल्टी कॉर्पोरेशन आपके फोकस में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ईपीएफओ से 167 करोड़ का फ्रेश वर्क ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रिलेटेड सर्विसेज के लिए है। फ्रेश गवर्नमेंट ऑर्डर से रेलटेल के ऑर्डर बुक को सपोर्ट मिलेगा। सर, इस खबर के बाद अगर हम देखें तो आज 290 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% के अपसाइड के साथ में 297 का हाई लगाया था। आपकी राय रेलटेल पर? व्यू पॉजिटिव है, और 275 278 273 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुए हैं। चार्ट्स पर एक गैप था, वो गैप भी फिल हुआ है, और आज फॉलो अप बाइंग है। और बाइंग ऐसी हुई है कि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज निकले हैं, डेली सुपर ट्रेंड निकला है, तो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह होगी। और एक हम रिस्क ले रहे हैं, 279 के एसएल से बाय करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 279 का, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 305 310 तक का मूवमेंट दिखा सकता है।
चलिए ठीक है। इसके अलावा जो एस्टरडीएम क्वालिटी केयर आपके फोकस में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने सेंटिला मॉरिशस होल्डिंग करीब 7.2% स्टेक ब्लॉक डील के थ्रू सेल कर सकती है। डील का साइज करीब 4,780 करोड़ है। इतनी बड़ी स्टेक डील के चलते स्टॉक में आज हाई वॉल्यूम्स और वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, स्पेशली अगर आज हम बात करें एस्टर डीएम की 829 के लेवल पर चल रहा है सर, 1.35% की अपसाइड के साथ में। आपकी राय एस्टर डीएम पर चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है इसका? मैम देखिए, चार्ट्स पर एक करेक्शन था। मैं मॉर्निंग वाले शो में दूसरे चैनल पर था, वहां भी हमने बोला था 795 का स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, उसके साथ बने रहने की सलाह है। स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, करेक्शन कंप्लीट किया, वहीं से अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। अब एक चीज बोलते हैं, जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। 790 का एसएल बनता है और यहाँ से जैसे ही 840 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो कुछ पोजीशन थी, आई थिंक जो भी न्यूज़ बनी हुई है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद ये 880 और 900 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो अभी नया बाय नहीं करना, लेकिन 790 के एसएल से होल्ड करना है और 840 के ऊपर नया बाय करेंगे, 900 तक का मूवमेंट आ सकता है। 900 तक का मूवमेंट, चलिए ठीक है। इसके अलावा अगला स्टॉक जो आज आपके फोकस में होना चाहिए वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एनसीडीज के थ्रू 550 करोड़ तक के फंड को रेज करने को अप्रूवल दे दिया है। फंड रेजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर होगी। कंपनी इस कैपिटल का इस्तेमाल अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए कर सकती है। आज अगर हम स्टॉक की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक महीने में 15% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। आज चल रहा है 2368 के लेवल पर 0.37% की गिरावट के साथ में। सर, इन लेवल्स पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए और चांसेस तो यही हैं कि 2340 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस थ्योरी पे हम काम करते हैं उसमें मैक्सिमम सपोर्ट 2340 पर निकल कर आता है। बट अगर किसी कारण से टूटता है तो 200 एमा 2300 पर है। तो मोर और लेस कहने का मतलब ये है, 2340 से लेकर 2300 तक ये इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है स्टॉक के लिए। और जो लोग रिस्क लेके बाय करना चाहते हैं यहाँ भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज डिप आएगा, 2340 के नीचे आता है, वहां खरीदिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 2300 का। तो 2300 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट बनता है 2480 का, दूसरा टारगेट 2520 का। अट्रैक्टिव है, इन लेवल्स पर बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। दो टारगेट दिए गए हैं, 2480 और 2520 तक के। कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके जितने भी अब न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको हिंदी में भी कैलकुलेट करना सीख लूं। अब इसी के साथ साथ आप लोग के कई सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आज के सेशन के लिए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि मुद्दे के रडार पर है वो समझ लेते हैं। सर, कौन सा स्टॉक है, फिर कौन सा सेक्टर अभी आप ज्यादा बुलिश नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मेटल में मूवमेंट अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को वेदांता दोनों पसंद आ रहे हैं, तो आप हिंडाल्को को बाय करके चल सकते हैं। 1041 के आसपास, 1031 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो बाय करने की सलाह है हिंडाल्को, और यहाँ खरीदारी कीजिए। स्टॉक ने भी अपने डेली सुपर ट्रेंड को जस्ट आज के सेशन में टच किया है और वहां से रिवर्सल देखने को मिला है। तो डेली सुपर ट्रेंड इसी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के पास है। तो हिंडाल्को में 1031 के आसपास आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 1060 होगा, दूसरा टारगेट 1080 होगा। ये हो सकता है आज के सेशन में भी आ जाए 1060। बट आप ये मत सोचिए कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। 2 से 3 दिन के नजरिए से बाय कीजिए। 1080 तक के मूवमेंट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1015 का। 1015 का, 1015 का स्टॉप लॉस, ठीक है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज फोकस पे रख सकते हैं आप। मदद के रडार पर है ये स्टॉक। 1031 करंट मार्केट प्राइस तक खरीदारी करने की सलाह दी गई है। दो टारगेट अचीव कर सकता है ये काउंटर, 1060 का और 1080 का। लेकिन ट्रेडिंग सेशन आपको एक दो लगेंगे इसमें, यानी कि इस हफ्ते तक के लिए आप देख सकते हैं हिंडाल्को। और 160 अगर आ जाता है तो उसके बाद आप हो सके तो आप सवाल पूछ सकते हैं दोबारा हमारे पास आकर के। 115 का स्टॉप लॉस जरूरी है। इसके अलावा सर, आपने कहा वेदांता आप फोकस में रख सकते हैं, वेदांता पर आपकी राय? देखिए, वेदांता भी फोकस में रख सकते हैं, बट अगर दोनों में आप पूछेंगे, मुझे हिंडाल्को इन लेवल्स पे पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है वेदांता पसंद नहीं है,
वेदांता को भी पसंद करते हैं, बट अगर दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में अगर रहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क हम्म। बढ़ जाता है। तो इसलिए आप एक ही इस सेक्टर के एक ही स्टॉक को चूज कीजिए, दैट इज हिंडाल्को। बट वेदांता पे हम हम्म। बात करेंगे, 255 250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। और जो लोग 2 महीने 3 महीने के नजरिए से पैसा डालना चाहते हैं तो वेदांता एक अच्छी बैट हो सकती है। तो 250 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं, और 310 तक का मूवमेंट वेदांता दिखा सकता है। 310, चलिए ठीक है। इसके अलावा इसी स्पेस से हिंदुस्तान जिंक को लेकर के खबर है कि हिंदुस्तान जिंक ने अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर FY 26 के करीब 18% से बढ़ा करके 22% कर दिया है। कंपनी का टारगेट FY 28 तक अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल रिसोर्स से मीट करना है। इससे लॉन्ग टर्म में एनर्जी मिक्स इंप्रूव होने और कन्वेंशनल पावर डिपेंडेंसी कम करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। सर, हिंदुस्तान जिंक इन लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, और अभी तो फ्रेश ब्रेकआउट ही देखने को दिया है स्टॉक ने। हम्म। नहीं, वो हिंदुस्तान कॉपर है। स्टॉक ने अभी जो ब्रेकआउट दिया था 610 तक का मूवमेंट आया, वहां से करेक्शन ली है, लेकिन प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास है ये काउंटर। यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह नहीं है, और किसी के पास भी पोजीशन है बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ से 530 का, और एक बार रिवर्सल बन सकते हैं 580 590 का लेवल ये काउंटर छू सकता है। चलिए ठीक है।